अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर इरफान मोमिन, नई सिविल हॉस्पिटल सूरत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और एमबीबीएस एमडी वगैरह मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत से ही किया है। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ एसोसिएट प्रोफेसर क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत। साथ साथ में मैंने एमबीबीएस और एमडी के साथ फेमर फेलोशिप भी किया। Out of total 13 countries, 16 doctors were selected for this fellowship, and I was one of those lucky 16 doctors. So, with that note, let's start with the presentation. आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th साइंस विथ बायोलॉजी ग्रुप एंड एबी ग्रुप। जैसे हम जानते हैं कि मेडिकल में एडमिशन के लिए आपको 12th साइंस में इधर बायोलॉजी ग्रुप लेना है या तो एबी ग्रुप लेना है, जिसमें मैथ्स और बायोलॉजी दोनों होगा। वो लोग जो है मेडिकल में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है। क्रोनोलॉजी के मतलब कि जो कोर्स हमें पहले सिलेक्ट करना है वो पहले बताया गया है मेरी स्लाइड्स में, और जो कोर्स को बाद में सिलेक्ट करना है उसको बाद में रखा गया है। तो वो क्रोनोलॉजी मैंने अरेंज किया। ठीक है। तो सबसे पहले जो चॉइस रहती है स्टूडेंट्स की वो है एमबीबीएस। एमबीबीएस दैट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। 5.5 साल का कोर्स है ये, और ये एलोपैथी कोर्स है। ठीक है। तो एलोपैथी में एक तो एमबीबीएस है और बीडीएस है, ये दो एलोपैथी कोर्स है। ठीक है। तो एमबीबीएस के बाद जो एमबीबीएस मतलब कि हमारे घर के आसपास जो फैमिली डॉक्टर होते हैं हमारे, जो रूटीन ओपीडी चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, वो एमबीबीएस होते हैं। जो जनरल प्रैक्टिशनर जिनको हम बोलते हैं, तो ये जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। और इसी तरह ये एमबीबीएस के बेस के ऊपर आप जो है अ, किसी बड़ी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं, और एज ए मेडिकल ऑफिसर। और गवर्नमेंट में भी पीएचसी के ऊपर जो है आप गवर्नमेंट में भी समवन सम कोई जो है पार्टिसिपेंट्स जो है उसको एडिशन वो दिया गया है, एंड ही इज मेकिंग सम चेंजेस। तो उसको थोड़ा वो कर दें, कंट्रोल कर दें इरफान भाई। कोई पार्टिसिपेंट जो है वो एडिट कर रहा है यहाँ पर, तो उसको थोड़ा सा वो कर दें। जी। तो एमबीबीएस के बाद जो है वो आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर भी जॉब कर सकते हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ट्यूटरशिप भी कर सकते हैं आप एमबीबीएस के बेस के ऊपर। और कॉरपोरेशन के अंदर भी मेडिकल ऑफिसर की जो है जॉब मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे स्कोप होते हैं। प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं, गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, कॉरपोरेशन में मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर बन सकते हैं। ये सारे स्कोप रहते हैं, और इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया भी आप जा सकते हैं एमबीबीएस के बेस के ऊपर। ठीक है। एमबीबीएस करने के बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, आप 3 साल का कोर्स होता है, आइदर एमडी और एमएस। जिस फील्ड में जिस फील्ड में सर्जरी होती है उसको एमएस कहते हैं, और जिस फील्ड में सर्जरी नहीं होती है उसको एमडी कहते हैं। ठीक है। तो एमडी के अंदर जो है वो 3 साल होते हैं, और एमएस में भी 3 साल होते हैं। दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन है, इक्विवेलेंट कोर्स है। एक में सर्जरी होती है और एक में सर्जरी नहीं होती है। अभी जो है हम देखेंगे कि एमडी के अंदर जो प्रायोरिटी वाइज कोर्सेज हैं, कि जिसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसके अंदर जो है सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो स्किन एंड डर्मेटोलॉजी, स्किन और डर्मेटोलॉजी, चमड़ी के डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ हम ये भी समझते जाएंगे कि ये जो अलग अलग डिग्री है उसके अंदर ये कौन सा फील्ड है। सबसे पहले चॉइस जो दी जाती है अभी स्किन और डर्मेटोलॉजी है। उसके बाद रेडियोलॉजी। लेकिन रेडियोलॉजी में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बाद अभी प्रेफरेंस थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जो है थोड़ा सा इस फील्ड के अंदर रिस्क हो गया है।
रेडियोलॉजी यानी कि एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन जो करते हैं उसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। रेडियोलॉजी के बाद हमारे सामने है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स के यानी बच्चों के डॉक्टर। जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन यानी कि जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उसके जो डॉक्टर होते हैं, जनरल फिजिशियन, जिनको फिजिशियन बोलते हैं, वो जनरल मेडिसिन होते हैं, एमडी मेडिसिन। उसके बाद है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। एनेस्थेसिया यानी कि जो ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट को जो बेहोश करते हैं डॉक्टर, वो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, एमडी एनेस्थेसिया। साइकियाट्री, एमडी साइकियाट्रिस्ट। आजकल बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, तो इसकी भी काफी डिमांड है। तो एमडी साइकियाट्री 3 साल का कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी यानी कि जो खून की तपास है, लोही की तपास है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशन, ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो टेस्टिंग होती है, वो एमडी पैथोलॉजी है। एमडी पैथोलॉजी करने के बाद जो है आप अपनी लेबोरेटरी खोल सकते हैं, और जो है मेडिकल कॉलेज में जॉब भी कर सकते हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं। इसके बाद है पल्मोनरी मेडिसिन। पल्मोनरी मेडिसिन यानी कि फेफड़ों के डॉक्टर, लंग्स के डॉक्टर्स। ठीक है। तो ये जो है, इसके अंदर आप जो है चेस्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं उसके डॉक्टर होते हैं। कोविड-19 के डॉक्टर भी पल्मोनरी मेडिसिन वाले होते हैं, टीबी के हैं, और बहुत सारे जो भी चेस्ट के डिजीज हैं वो पल्मोनरी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन करने के बाद आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। बहुत सारी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होती हैं, उसके अंदर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। आईएसबीटी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड बैंक के अंदर आप काम कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में ये अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप एज ए प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एमडी के कोर्सेज थे। उसके अलावा एमडी में आगे चलेंगे तो कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, यानी कि कम्युनिटी में रोगों को कैसे अटकाना और कैसे प्रिवेंट करना, तो उसके ऊपर जो रिसर्च होता है वो है कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। इसके अंदर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी जॉब कर सकते हैं, और WHO है, यूनिसेफ है, ऐसी जितने भी है ऑर्गेनाइजेशंस बड़े बड़े, उसमें भी एज ए कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं। इसके बाद होता है एमडी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी यानी कि हमारे बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। ये करने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं। सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री भी आप करने के बाद मेडिकल कॉलेज में जॉब कर सकते हैं, लेबोरेटरी भी होती है बायोकेमिस्ट्री की। एमडी फार्मेकोलॉजी करने के बाद आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आप जॉब कर सकते हैं एज ए प्रोफेसर। इसके बाद होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आप लेबोरेटरी खोल सकते हैं अपनी, और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन यानी जो पोस्टमार्टम करते हैं, फॉरेंसिक साइंस जो है उसके ऊपर जो एमडी एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन होते हैं, या इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं, या तो फिर एज ए कंसल्टेंट फॉर दी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। लीगल एडवाइस उनके लिए जो होती है, कि जो भी मेडिको लीगल केसेस होते हैं उसके भी एडवाइजर होते हैं, कंसल्ट एज ए कंसल्टेंट ये लोग काम करते हैं विद द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एंड दी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। ओके, नाउ कमिंग टू दी MS, सर्जिकल ब्रांचेस। सर्जिकल ब्रांचेस में जो है सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है वो MS ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी के डॉक्टर। जो एक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, ऑपरेशन जिसके करते हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं। इसकी काफी डिमांड है। इन्वेस्टमेंट भी वैसे ज्यादा रहता है इसमें हॉस्पिटल्स में। जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी करने के बाद आप जो है हर्निया, हाइड्रोसिल वगैरह, जो जनरल मतलब सर्जन होते हैं कि जो सर्जरी करते हैं, वो जनरल सर्जन। उसके बाद होता है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी करने के बाद, मतलब कि ये डिलीवरी के डॉक्टर, सादी भाषा में हम इनको बोलेंगे। और जो भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा जो है बॉडी के अंदर, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो भी डिजीज हैं, उससे डील करते हैं ये ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी वाले डॉक्टर। तो ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी करने के बाद आप जो है अपनी हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ये ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी खास करके लड़कियों के लिए बहुत अच्छी ब्रांच है। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है लड़कियों का, वो ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी ब्रांच का रहता है। उसके बाद है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आंख के डॉक्टर। ठीक है।
तो ऑप्थेल्मोलॉजी करने के बाद आप अपनी हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जॉब भी कर सकते हैं। ईएनटी कान नाक गले के डॉक्टर हैं, ठीक है, वो भी हॉस्पिटल खोलते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, कौन से बोन्स कहाँ पर है, नर्व्स कहाँ पर है, ऑर्गन्स कहाँ पर है, ये सारा पूरा बॉडी का जो सिस्टम है उसके बारे में स्टडी जो है वो एनाटॉमी बोलते हैं। ये करने के बाद आप जो है मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं। अब ये हो गए हमारे एमबीबीएस यानी अंडर ग्रेजुएट 5.5 साल। एमबीबीएस के बाद 3 साल एमडी या एमएस कर लो आप, उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है सुपर स्पेशलिस्ट। सुपर स्पेशलिस्ट 2 से 3 साल के कोर्स होते हैं, जिसको आप डीएम या तो एमसीएच बोलते हैं, ठीक है। जिसमें सर्जरी होती है उस वो एमसीएच ब्रांचेस है, जिसमें सर्जरी नहीं होती है वो डीएम ब्रांचेस है। सो डीएम दैट स्टैंड्स फॉर द डॉक्टरेट इन मेडिसिन एंड एमसीएच स्टैंड्स फॉर द मास्टर ऑफ चिरूर्जिकल, ठीक है। नाउ लेट्स सी द विच ब्रांचेस आर देयर इन डीएम। डीएम में सबसे पहली चॉइस जो है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी यानी दिल के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर, ठीक है, जो एंजियोप्लास्टी वगैरह जो करते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। हार्ट अटैक वगैरह जब आता है तो ये डील करते हैं पेशेंट को। न्यूरोलॉजी है डीएम, न्यूरोलॉजी यानी मगज के डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर, ठीक है। दे डील्स विद द ब्रेन प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के बाद है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी बोथ डील्स विद द किडनी। किडनी के जितने भी डिजीजेज हैं, रोग हैं, वो दोनों ब्रांचेस यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी बोथ डील्स विद द किडनी प्रॉब्लम्स। बट व्हाट इज द डिफरेंस? यूरोलॉजी में सर्जरी होती है और नेफ्रोलॉजी में सर्जरी नहीं करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट सिर्फ दवाई देते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो एमसीएच यूरोलॉजी होता है, डीएम न्यूरो नेफ्रोलॉजी होता है, ठीक है। देन कमिंग टू नियोनाटोलॉजी। नियोनाटोलॉजी यानी जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, वो नियोनाटोलॉजिस्ट होते हैं। आफ्टर पीडियाट्रिक्स आप ये नियोनाटोलॉजी करते हैं। जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं छोटे बच्चों के। इसके बाद है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जन सर्जन जो होते हैं वो बर्न्स वगैरह होने के बाद जो स्किन रिप्लेसमेंट करते हैं वो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं। आफ्टर सर्जरी, जनरल सर्जरी, आप प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। देन ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के डॉक्टर, ठीक है। तो ये कैंसर के डॉक्टर की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। ये सारी जो ब्रांचेस है ना, वेरी डिमांडिंग ब्रांचेस है, सुपर स्पेशलिस्ट ब्रांचेस। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो है वो पेट के डॉक्टर, यानी कि पेट की जितनी बीमारियां हैं वो सारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी होते हैं। और उसके बाद जो है पीडियाट्रिक सर्जरी जो है, पीडियाट्रिक सर्जरी यानी कि पीडियाट्रिक्स के अंदर जो है बच्चों के सर्जन होते हैं, वो पीडियाट्रिक सर्जरी है, ठीक है। देन कमिंग टू दी, अब ये हमने जो अभी तक जो देखा ना, वो एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद एमडी, एमडी के बाद एमडी या एमएस, एमडी या एमएस करने के बाद डीएम और एमसीएच, दैट ऑल गोज विद द एलोपैथी ब्रांचेस। नाउ अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला तो एमबीबीएस के बाद होता है सेकंड प्रायोरिटी, दैट इज बीडीएस, यानी कि दांत के डॉक्टर, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये भी 5 साल का कोर्स है और ये भी एलोपैथी कोर्स है। तो एमबीबीएस एंड बीडीएस बोथ दी कोर्सेज आर वैलिड आउटसाइड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। दूसरी कंट्रीज में भी वैलिड रहते हैं बिकॉज दीज आर दी एलोपैथी कोर्सेज। बीडीएस के बाद आप एमडीएस भी कर सकते हैं। एमडीएस के अंदर जो है, यानी कि बीडीएस अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद आप एमडीएस कर सकते हैं। एमडीएस के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन और दूसरी बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं एमडीएस की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी बीडीएस में होता है, जिसको हम एमडीएस बोलते हैं। अलग अलग ब्रांचेस में करते हैं लोग, और फिर वो मतलब में अपनी क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स वगैरह और करते हैं। और जो इसके अलावा है, ये लोग अपना मतलब में मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में जॉब भी कर सकते हैं। इसके बाद है बीएएमएस। बीएएमएस यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएएमएस आयुर्वेदिक कोर्स है। तो अगर हमें एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, बीडीएस में नहीं मिला,
तो आप प्रेफरेंस रख सकते हैं बीएएमएस का, पहले प्रायोरिटी है बीएएमएस और बीएचएमएस। बीएएमएस आयुर्वेदिक, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, 5.5 साल का कोर्स है। तो ये दोनों भी जो है बीएएमएस और बीएचएमएस, ये भी क्लिनिक करते हैं हमारे मोहल्लों में, हमारे घर के आसपास जो ओपीडी चलती है डॉक्टरों की, क्लिनिक जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो भी बीएमएस और बीएचएमएस होते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी एंड बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी 4.5 साल का कोर्स है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी यानी कि कसरत के डॉक्टर, जो हमारे मस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉइंट्स प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी जो एक्सरसाइज करवाते हैं, वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी होते हैं। तो अच्छा, ये एक बात कहना रह गया कि बीएएमएस और बीएचएमएस के बाद भी इन दोनों में भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। बीएएमएस के बाद भी आप एमडी कर सकते हैं, बीएचएमएस के बाद भी आप एमडी कर सकते हैं, दोनों में एमडी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद बीपीटी, बीपीटी के अंदर भी सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ना। इसमें भी आगे फर्दर अंडर ग्रेजुएट बीपीटी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें भी होता है, बीपीटी में भी होता है। और इसकी बहुत आउट ऑफ इंडिया भी काफी डिमांड है फिजियोथेरापिस्ट की, जो है कनाडा, यूएसए वगैरह, ये जो कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज है, इसमें फिजियोथेरापी की काफी डिमांड रहती है। कमिंग टू बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, 5.5 साल का कोर्स है। इसमें खास करके अप टू 10th स्टैंडर्ड उर्दू कंपलसरी है, उर्दू सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है, तभी आपको बीयूएमएस में एडमिशन मिलेगा। ठीक है। ये कोर्सेज हो गए। उसके बाद आता है हमारे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज देखेंगे हम, इस जिसमें बीपीटी इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ पैरामेडिकल कोर्स। एंड बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग 12th में साइंस सब्जेक्ट के बाद ये आपको एडमिशन मिलता है, इसके अंदर बायोलॉजी ग्रुप वालों को। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। बीएससी नर्सिंग की जो है बहुत ज्यादा डिमांड है, फॉरेन नौकरी लग जाती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, चाहे इंडिया हो, आउट ऑफ इंडिया भी नर्सिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है। देन कमिंग टू बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी 4 साल का कोर्स है। ये आप दोनों के बाद कर सकते हैं, इधर बायोलॉजी ग्रुप लिया है या मैथमेटिक्स लिया है आपने, है ना, ए ग्रुप या बी ग्रुप, दोनों वाले कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले और मैथ्स वाले दोनों कर सकते हैं बी फार्म। बी बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आप जो है, सबसे मैं तो कहूंगा कि दवाई की फैक्ट्री खोल सकते हैं, दवाई की दुकान खोल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज एन एमआर काम कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो दवाई मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में होते हैं, एमआर, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास जाकर अपनी दवाई को प्रमोट करते हैं, तो ये काम रहता है बी फार्म के बाद और बी फार्म के बाद। देन कमिंग टू बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी 3 साल का कोर्स है। ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल थेरापी करने के बाद आप जो है, जो बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, एल&टी हो गई, एसआर हो गई, ये जो कंपनीज है हजीरा के अंदर, सूरत की बात करें अगर, तो हजीरा के अंदर जो कंपनीज है, उस कंपनीज के अंदर आप काम कर सकते हैं बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी एज एन। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। डी फार्म, जैसे आयुर्वेद एलोपैथी में बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, सिमिलरली आयुर्वेदिक और सिद्धा मेडिसिन में भी फार्मेसी होता है, डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी। आयुर्वेदिक और सिद्धा मेडिसिन में 2 साल का कोर्स है, तो ये भी आप कर सकते हैं। देन कमिंग टू बीएमएलटी, डीएमएलटी एंड बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। तो बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, बीएमएलटी बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस करने के बाद, ये 3 साल का कोर्स है। ये करने के बाद जो है बीएमएलटी बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन करने के बाद जो है, आप जो है अ, किसी भी लेबोरेटरी में एज ए टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं। ठीक है। तो बीएमएलटी और डीएमएलटी, बीएमएलटी बैचलर है और डीएमएलटी डिप्लोमा है। डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन 1 साल का कोर्स है, लेबोरेटरी में एज ए टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। पहले जब रूल्स अलग थे तो ये लोग अपनी खुद की लैब भी खोलते थे। अब नाउ द न्यू रूल्स, अभी जो है ये अपनी खुद की लैब नहीं खोल सकते, ये एज अ किसी पैथोलॉजिस्ट के अंदर में एज अ लैब टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं, या तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी एज अ लैब टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं। देन कमिंग टू बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री।
सो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंडरी करने, ये मतलब कि सादी भाषा में लोग इनको जानवर के डॉक्टर बोलते हैं। ये भी अच्छी ब्रांच है। अभी आजकल जो है बहुत सारे लोग पैट्स रखते हैं अपने घरों के अंदर, डॉग्स को रखते हैं, कैट्स हैं यानी कि बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब भी रखते हैं लोग। ठीक है। मुस्लिम घरों में कम देखा जाता है, लेकिन ये सब रखने वाले होते हैं, और इसी तरह वो दूसरे भी जानवर रखते हैं। तो ये भी इसके अंदर ये भी करना अच्छा है। इसके बाद है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ऑप्टोमेट्री। ठीक है। ऑर्थोडिक्स, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑडियोलॉजी। ऑप्टोमेट्री यानी कि ये आंख के टेक्नीशियन है आप। ठीक है। तो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के अंडर में जॉब करते हैं, किसी बड़ी आंख की हॉस्पिटल के अंदर एज ए टेक्नीशियन जॉब मिलती है इनको। एंड ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स यानी कि ये लोग जो होते हैं हड्डी की, जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स होते हैं ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में एज ए टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स वाले। देन कमिंग टू ऑडियोलॉजी। ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं, उनकी हॉस्पिटल में एज एन ऑडियोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। बहरास नहीं तपास, सादी भाषा में बोले तो ये बहरास की तपास करते हैं। ठीक है। अभी एमबीबीएस वगैरह में एडमिशन के लिए नीट होती है हमारी। ठीक है। नीट देना रहता है हमको मेडिकल कोर्सेज के अंदर, जो मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो हमें नीट की एग्जाम देनी पड़ती है, नीट यूजी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली एमबीबीएस के बाद एमडी करने के लिए हमको नीट पीजी देनी पड़ती है। ठीक है। एमडी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं अभी। एमबीबीएस कर लिया आपने, उसके बाद जो है आपको आगे पीजी करना है, एमडीएमएस करना है, तो आपको नीट पीजी देना रहता है। ठीक है। जैसे हम यूजी नीट देते हैं एमबीबीएस के लिए, सिमिलरली नीट पीजी भी होती है, ऑल इंडिया लेवल पे होती है एग्जाम। तो है, सारे नीट के अंदर में आ गए, एम्स वगैरह भी, पीजीमर और जीपमर वगैरह भी सब इसी के अंडर में आ गए। यूके जाने के लिए आप जो है एमबीबीएस यहाँ से कर लिया आपने इंडिया से, और यूके में जाके अगर आप एमडी एमएस कुछ करना चाह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, तो आपको यूएसएमएडी एग्जाम, सॉरी ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तो आपको यूएसएमएडी देना है, और यूके के लिए आपको प्लैब देना है। यूएसए के लिए आपको यूएसएमएलई देना है, और यूके के लिए आपको प्लैब देना है। ठीक है। सिमिलरली जर्मनी के लिए जो है ये एंट्रेंस एग्जाम्स है, वो भी देके आप जर्मनी भी जा सकते हैं। ठीक है। देन कमिंग टू मेडिकल कॉलेजेस। भैया हमने देखे अभी तक जो देखे वो कोर्सेज देखे, है ना। एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है, और पैरामेडिकल कोर्सेज हमने देखे। नाउ कमिंग टू दी कॉलेजेस, इंफॉर्मेशन अबाउट दी कॉलेजेस। कॉलेजेस में ये खास हमको देखना है कि भैया जो मेरी मेडिकल कॉलेज है वो एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी का फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल कमीशन। जो प्रीवियस नाम था वो दैट इज एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नाम था उसका। जो बॉडी चेंज होके अभी एनएमसी हो गया, नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया एनएमसी। तो नेशनल मेडिकल कमीशन, जो एनएमसी रिकॉग्नाइज होना हमारा मेडिकल कॉलेज बहुत जरूरी है। अगर एनएमसी रिकॉग्नाइज है तो भी तभी आपको डिग्री आपकी वैलिड रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। ठीक है। तो एनएमसी रिकॉग्नाइज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे वहाँ टोटल गुजरात में, मैं गुजरात की बात करेंगे हम अभी। गुजरात में टोटल 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है सिलवासा में। 6 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड 1 सेंट्रल गवर्नमेंट की सिलवासा में मेडिकल कॉलेज है, जिसको हम नमो मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। नाउ कमिंग टू दी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें प्रेफरेंस किसको देना है। ठीक है। क्योंकि जब तक आप स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तब तक तो हम प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफरेंस देते हैं, अच्छे से अच्छी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं। ठीक है। जनरली ये देखा गया है कि गवर्नमेंट स्कूल में कम पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन कॉलेज में आने के बाद सिनारियो उल्टा हो जाता है। कॉलेज में आने के बाद जो है हम जो है वो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को देंगे, जिसमें फीस भी आपकी निग्लिजिबल होती है, 25-25,000 के आसपास। और
लर्निंग भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस आर एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एज फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं, जो सूरत की नई सिविल हॉस्पिटल है मजूरा गेट पे, मेरी मेडिकल कॉलेज जो है, जो पहली मैंने यहाँ बताई है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत। ठीक है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत जो है वो नई सिविल हॉस्पिटल के अंदर कैंपस में है। 1964 से है, सबसे पुरानी सूरत की जो मेडिकल कॉलेज है वो नई सिविल हॉस्पिटल की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ। वहां पर एमबीबीएस की 250 सीट्स हैं। क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, तो पेशेंट एक्सपोजर आपको अच्छा मिलता है। और प्रोफेसर्स वगैरह भी अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेसर्स होते हैं। और इसके लिए आपको प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज का देना चाहिए। दूसरा जो कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें घर से दूर जाना चाहिए और अहमदाबाद और बड़ौदा में मेडिकल एडमिशन में एडमिशन लेना चाहिए, या सूरत के हैं तो सूरत के लेना चाहिए। देखिए पहले क्या था ना कि लोकल एडमिशन होता था, यानी कि आप बीजे मेडिकल में पढ़ते हैं तो बीजे वालों को पहले एमडी में एडमिशन मिलता था, फिर बार वालों को बाद में मिलता था। लेकिन अभी तो नीट आ गया और अभी सिनारियो चेंज हो गया है। अभी नीट के बेस के ऊपर मेरिट बनता है और एडमिशन होता है, तो आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं वो लेना देना नहीं है। हाँ इतना है कि गुजरात की टोटल जो पीजी की सीट्स हैं, एमडी की सीट्स हैं, एज फॉर एग्जांपल सूरत की बात करें तो सूरत में जो सीट्स हैं पीजी की, एमडी की, उसमें से 50% स्टेट कोटा में होती है और 50% ऑल इंडिया कोटा में। अगेन एमबीबीएस में बताना रह गया, एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स होती है। एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स होती है और 85% स्टेट कोटा होती है। तो 250 में से 85% स्टेट कोटा के बेस पे एडमिशन मिलेगा आपको, स्टेट के मेरिट पे बेस पे। और 15% ऑल इंडिया में जब आप अप्लाई करते हो एमसीसी की वेबसाइट के थ्रू, तो ऑल इंडिया के थ्रू आपको जो है 15% सीट्स पर एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो पूरे ऑल इंडिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरी इंडिया की सारी कॉलेजेस में 15% सीट्स रिजर्व रहती है पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। तो किसी भी इंडिया की किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं मेडिकल में, एक बात। दूसरी बात, ये हो गई अंडर ग्रेजुएशन की बात, है ना, कि अंडर ग्रेजुएशन यानी एमबीबीएस में 85% सीट्स स्टेट की और 15% ऑल इंडिया। नाउ कमिंग टू एमडी। एमडी के अंदर यानी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है 50% सीट्स स्टेट कोटा की होती है और 50% ऑल इंडिया कोटा की होती है। उसमें भी नीट पीजी होता है, पीजी नीट होता है। तो पीजी नीट देने के बाद अगेन मेरिट बनता है और स्टेट का कोटा अलग, ऑल इंडिया कोटा अलग। स्टेट कोटा 50%, ऑल इंडिया कोटा 50%। तो उसमें इसमें इस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द सूरत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें एडमिशन नहीं मिला तो यू कैन गिव प्रेफरेंस टू बड़ोड़ा एमएस यूनिवर्सिटी, बड़ोड़ा मेडिकल कॉलेज। करीब में है, 2 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे का। देन बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, काफी पुरानी मेडिकल कॉलेज और काफी बड़ी हॉस्पिटल है, अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल। ये तीन हॉस्पिटल्स काफी बड़ी बड़ी है गुजरात में, सूरत की सिविल हॉस्पिटल, बड़ोड़ा की सयाजी हॉस्पिटल और अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल। ठीक है, देन कमिंग टू जामनगर, एमपी शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर में है, 250 सीट्स है। अगेन पहले जामनगर काफी पुरानी और वो बड़ी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन सिटी वाइज अगर बात करें तो सिटी छोटी है एज कम्पेयर टू राजकोट। राजकोट सिटी इज बेटर फॉर लिविंग कंडीशंस एज कम्पेयर टू जामनगर। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। एमपी शाह की मेडिकल कॉलेज पुरानी है, ठीक है, बड़ी है, अच्छी है। राजकोट की भी मेडिकल कॉलेज है, अच्छी है। दोनों मेडिकल कॉलेज अच्छी है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, कि आपको जामनगर जाना है या राजकोट जाना है। राजकोट करीब पड़ेगा कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू जामनगर, थोड़ा दूर है, तो इट इज योर चॉइस। भावनगर भी करीब में है, लेकिन भावनगर छोटा सिटी है राजकोट और जामनगर के अंदर। और भावनगर के अंदर जो है, एज कंपेयर टू राजकोट और जामनगर के, राजकोट और जामनगर को पहले प्रेफरेंस देंगे, भावनगर को लास्ट में प्रेफरेंस देंगे। नाउ कमिंग टू अदर कॉलेजेस। अदर कॉलेजेस की जब मैं बात करूंगा, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल जेएमआरएस मेडिकल कॉलेजेस, अभी तक जो हमने देखी ना मेडिकल कॉलेजेस, वो हमने देखी गवर्नमेंट कॉलेजेस, 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसमें 25,000 फीस है गवर्नमेंट का। बट नाउ कमिंग टू द सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है,
सेमी गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सोसाइटी की कॉलेज बनी हुई है, GMARS, दैट इज गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी की मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, बहुत सारी GMARS कॉलेजेस हैं पूरे गुजरात के अंदर। इनकी फीस जो है ना वो 3,75,000 है, 3,75,000। GMARS की बात कर रहा हूँ अभी मैं। GMARS में 3,75,000 है। तो ये फीस को पे करने के लिए आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। वो क्या स्कॉलरशिप है वो एक बार मैं सिर्फ बता दूं, हालांकि गई कल हमारे जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम था उसमें ये सारी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में आएगा। फिर भी अगेन, इफ यू वांट टू स्टडी इन द मेडिकल फील्ड ना, उसके लिए खास ये MYSY जो है ना काफी काम की है स्कॉलरशिप, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 3,75,000 फी है, ये तो GMARS की हो गई। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो 8 लाख से शुरू हो रही है, 8 लाख से 12 लाख तक फी है। ठीक है, प्राइवेट में। तो वो फीस पे करने के लिए आपको मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना है, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, दिस इज ए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। लेकिन उसमें कंडीशन है दो। एक कंडीशन है आपकी इनकम शुड बी लेस देन 6 लाख रुपीज। आपकी जो मम्मी पापा की जो इनकम है दैट शुड बी लेस देन 6 लाख रुपीज, फैमिली इनकम, ईयरली, एनुअली। एक साल की इनकम जो है आपकी 6 लाख से कम होनी चाहिए, दैट इज वन। सेकेंड कंडीशन इज यू शुड बी मोर देन 80 परसेंटाइल। इट इज नॉट परसेंटेज, इट इज परसेंटाइल, मोर देन 80 परसेंटाइल। ये तो आप अच्छे से जान जान जाएंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द परसेंटाइल एंड परसेंटेजेस। अगेन, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? तो ये मैक्सिमम 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप देते हैं। और हमारी जो कॉलेज की फी होती है उसके 50%, दोनों में से जो कम होगा ना वो मिलेगा। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे हमारी कॉलेज की फी एज फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए है। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 लाख रुपए है। तो उसका 50% 1.5 लाख हुआ। तो गवर्नमेंट हमको 1.5 लाख रुपए देगी। अब एज फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉलेज की फी 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपीज। तो 8 लाख का 50% 4 लाख हुआ। तो गवर्नमेंट हमको 4 लाख नहीं देगी। 4 लाख एंड 2 लाख दोनों में से कम क्या है? 2 लाख। तो गवर्नमेंट हमको 2 लाख देगी, यानी कि मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट हमको नहीं देगी। एक बात यह है। और हमारी जो फीस है कॉलेज की उसका 50%, 2 लाख और कॉलेज की 50%, दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा। नाउ, GMARS में किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? तो प्रेफरेंस की बात करें ना तो सूरत वालों के लिए करीब में, देखिए हमारे घर से जो करीब हो और जो पुरानी मेडिकल कॉलेज हो ना GMARS की, उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। दो प्रेफरेंस, दो चीजें देखेंगे क्राइटेरिया। एक तो जो घर से करीब है, और दूसरा की जो पुरानी है कंपैरेटिवली। क्योंकि वो पुरानी इसलिए कि वहां पर स्टाफ अच्छा होता है, फिलअप हो चुका होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पेशेंट होते हैं। अगेन यू हैव टू सी कि भैया वो सिटी कैसा है, बड़ा सिटी है छोटा है, सिटी का भी प्रेफरेंस देखा जाएगा। अगेन हॉस्पिटल कैसा है। दूसरा ये देखा देखना आप जब भी कोई भी किसी भी बारे में चॉइस फिलिंग करें ना तो देखिए अभी क्या हो गया ना कि पहले तो पुरानी मेडिकल कॉलेज इसमें कैसा है कि कॉलेज और हॉस्पिटल एक ही कैंपस में होते थे, तो इश्यू नहीं होता था, प्रॉब्लम नहीं रहती थी। बस आपको रोजाना क्लिनिक भी जाना है, आपको कॉलेज से क्लिनिक जाना है, तो एक ही कैंपस में है तो आप कॉलेज से क्लिनिक चल के ही जा सकते हैं। हमारी कॉलेज में तो आप चल के चले जाते हैं, कैंपस में, सेम कैंपस में है। बट दोज हु आर द न्यू मेडिकल कॉलेजेस, जो नई मेडिकल कॉलेजेस है ना उनकी हॉस्पिटल दूर है। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम सिटी में हॉस्पिटल है, और मेडिकल कॉलेज पेरिफेरी में बनाया है, बाहर बनाया है, आउट ऑफ द सिटी बनाया है। तो 10 to 15 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बीच में। ना आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में तो नहीं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको क्लिनिकल पोस्टिंग होती है और हॉस्पिटल जाना रहता है। इसके लिए आपको रोजाना 1-1.5 घंटे का सुबह जाने का वक्त, 1-1.5 घंटा आने का वक्त लगेगा। बसेस होती है कॉलेज की, उसमें बस में जाना होता है, लाइन में लगना पड़ता है। टर्न बाय टर्न बसेस आती है, पहले एक बेच को लेके जाती है फिर दूसरी बेच आती है। ये सारा ध्यान में रखना है आपको चॉइस फिलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो हमारे सूरत वाले वलसाड को प्रेफरेंस देंगे। फिर बड़ौदा में GMARS मेडिकल कॉलेज है जो करीब में है, अच्छी पुरानी है। अहमदाबाद में 16 है। ठीक है, इसके अलावा नवसारी में भी है, नई मेडिकल कॉलेज खुली है नवसारी के अंदर, GMARS मेडिकल कॉलेज, वो भी काफी करीब में है, आधे घंटे के डिस्टेंस पर, 1 घंटे के डिस्टेंस पर। इसके अलावा गांधीनगर की, ये जो मैं सब बता रहा हूँ ना, वलसाड, वडोदरा, सोला, गांधीनगर, ये सब पुरानी GMARS है। इनको पहले प्रेफरेंस देंगे क्योंकि स्टाफ फिलअप है पूरा। फिर नवसारी भी फिलअप हो गया है वैसे, लेकिन नवसारी में हॉस्पिटल और कॉलेज 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। कमिंग टू पाटन, GMARS है, जूनागढ़ है, हिम्मत नगर है, वडनगर है। ठीक है।
ये सब हो गई जीएमआरएस। जीएमआरएस के बाद नाउ कमिंग टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। देखिए लास्ट में नीचे जो है ना जीसीएस, अहमदाबाद में कैंसर सोसाइटी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसकी फीस है 9,74,000 पर ईयर, एक साल की फी। ये जितनी फी बताई है ना मैंने, ये जीएमआरएस की 3,75,000, 3,75,000, दैट इज फॉर 1 ईयर एनुअल। एंड जीसीएस मेडिकल कॉलेज 9,74,000, इसके अलावा दूसरा भी खर्चा होगा 10, 1 लाख, 11 लाख के आसपास पकड़ के चलिए आप। कमिंग टू कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेजेस, अहमदाबाद की म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज और सूरत की स्मीमेर मेडिकल कॉलेज, दोनों में लोकल कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों रहता है। दैट मीन्स कि जो अहमदाबाद के कॉरपोरेशन एरिया के हैं उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, उनका कोटा अलग रहता है, स्टेट कोटा अलग रहता है। सिमिलरली सूरत वालों के लिए स्मीमेर मेडिकल कॉलेज है। स्मीमेर मेडिकल कॉलेज जो है सहारा दरवाजा के ऊपर है, कॉरपोरेशन की मेडिकल कॉलेज है। इसके अंदर 10 लाख रुपए फी है आपकी सालाना, ठीक है, ये ध्यान में रखें। लेकिन अगेन, जो लोग सूरत से बिलोंग करते हैं और जिनको स्मीमेर में एडमिशन लेना है, वो पहले से सूरत मेडिकल कॉलेज में डीन ऑफिस में जाके अपना लोकल होने का, सूरत से बिलोंग करने का सर्टिफिकेट लेना होता है वहां से, वो सर्टिफिकेट ले लेने का, ठीक है। तो वो वहां से, आप सूरत से बिलोंग करते हैं, उसका सर्टिफिकेट स्मीमेर से मिलेगा आपको, तो वहां से ले लेना है आपको, ठीक है। अगेन गुजरात कोटा के अंदर एडमिशन किसको मिलेगा? जो गुजरात के डोमिसाइल है, ये भी ध्यान में रखना। दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है और उसके सर्टिफिकेट बना लेना है। गुजरात कोटा में उसी को एडमिशन मिलेगा कि जो गुजरात के डोमिसाइल है। गुजरात के डोमिसाइल यानी कि आपका बर्थ गुजरात में है और आपने 10th और 12th जो है आपने गुजरात से किया है, ठीक है। 10th और 12th अगर आपने गुजरात से किया है तो आपको जो है एडमिशन जो है तो वही गुजरात के कोटा में मिलेगा। इफ यू हैव डन योर 10th और 12th फ्रॉम समवेयर एल्स, देन यू विल नॉट गेट एडमिशन। तो ये भी थोड़ा देख लेना आप कि आप गुजरात के डोमिसाइल है कि नहीं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सको तो बेहतर है। अभी मांगते नहीं है डोमिसाइल, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और 10th और 12th की मार्कशीट चल जाती है, उसमें जो लिखा है आपका लोकल सूरत की कॉलेज है, अरे आई मीन टू से स्कूल है, दैट इज इनफ। बट इफ अगेन बना लो तो अच्छी बात है। सूरत स्मीमर के बाद आएंगे हम करमसद, प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज करमसद, सबसे पुरानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। जो गुजरात में जब 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस थी उस वक्त में ये अकेली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थी करमसद। बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज है, सबसे पुरानी है, 11 लाख रुपए 20,000 फी है साल की। साथ साथ में मैंने राइट साइड पे उसका आपको सीट्स भी बताई है, कहाँ कितनी सीट्स है। देन कम दूसरी, इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आप वो आप अपने हिसाब से फिर आप इंडिविजुअल मुझे कॉल कर सकते हैं, आप जहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या करना है उसके हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे इंडिविजुअल लेवल पर। तो प्राइवेट कॉलेज में भी अगेन आप फीस देखेंगे, किसकी कितनी कम फी है, सिटी कैसी है और आपका कितना करीब में है, ये सब देखा जाएगा। और कितनी पुरानी मेडिकल कॉलेज है वो सब देखा जाएगा। तो ये सारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सुरेंद्र नगर में एलजी मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है, अदानी भुज में है, फिर तुम्हारी पारुल बड़ोड़ा में है, एमके शाह अहमदाबाद में है, पालनपुर में बनास है, दाहोद में जाइडस है, नडियाद में एनडी देसाई, विसनगर में नूतन अमरेली में शांताबा और सिलवासा की ये एक का। ये लास्ट वाली मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, नमो मेडिकल कॉलेज बोलते हैं इसको, सिलवासा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसकी फीस 60,000 है, ठीक है, 60,000 फी है। तो आपने जो 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चॉइस दी होगी उसके बाद से 7th चॉइस आप ये दे सकते हैं सिलवासा की। बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज है। सिर्फ इतना है कि सिलवासा है आपका एज कम्पेयर टू सूरत राजकोट बड़ौदा के कंपेयर में सिटी छोटी होगी। सिटी तो क्या बोलेंगे, मतलब टाउन, ठीक है। लेकिन सिर्फ लिमिटेड 10% सीट्स है इसमें गुजरात कोटा की, बाकी सेंट्रल ऑल इंडिया से एडमिशन होता है इसमें। अब आते हैं खर्चा कितना होगा, है ना, एक्सपेंडिचर, हाउ मच एक्सपेंडिचर। तो ये देखिए, सॉरी टू चेंज, मैंने चेंज नहीं किया, 2025 का ये मैंने किया है अपडेट अभी, यानी करंटली इतना होगा आपका फीस। गवर्नमेंट में आपको देखिए यहाँ पर समझिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिलता है गवर्नमेंट कोटा में, एक है गवर्नमेंट कॉलेज। दो चीज समझ लेना, एक होता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज, जीएमआरएस कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज। और उसी कॉलेज में एज फॉर एग्जांपल कॉलेज में एक होता है गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा। गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा यानी मैनेजमेंट यानी डोनेशन पेमेंट पे, गवर्नमेंट यानी फ्री सीट। फ्री सीट तो मतलब में फिर भी फी तो रहेगी। तो गवर्नमेंट में अगर आपको गवर्नमेंट कोटा में मिलता है तो 25,000 एक साल की फी है।
गवर्नमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा नहीं है, डोनेशन कोटा नहीं है। जो गवर्नमेंट में स्टूडेंट पढ़ रहा है वो सब मेरिट बेस्ड स्टूडेंट होते हैं। कोई भी पैसे वाले के लड़के, मतलब में आई मीन टू से मैनेजमेंट वाला और डोनेशन वाला मामला नहीं रहता है। कमिंग टू जीएमआरएस कॉलेजेस, जीएमआरएस में गवर्नमेंट कोटा में 3,75,000 है। ये मैं कम से ज्यादा की तरफ जा रहा हूँ। 3,75,000 है। और मैनेजमेंट कोटा की भी सीट होती है, 12 लाख होता है उसमें। एनआरआई कोटा की सीट को मैनेजमेंट में कन्वर्ट करते हैं, जब अगर एनआरआई वाले नहीं लेते हैं तो फिर उसको मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनिशियली आपको मैनेजमेंट कोटा में नहीं बताएगा, लेकिन आपको भरना है। अगर एनआरआई वाले नहीं लेते हैं स्टूडेंट तो फिर आपको इसमें एनआरआई की सीट्स मैनेजमेंट में कन्वर्ट होके आपको मिल सकता है जीएमआरएस कॉलेजेस में। देन कमिंग टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट में लोवेस्ट किसका प्राइस है और हाईएस्ट किसका है वो हम देखेंगे। लोवेस्ट में 8,30,000, एनएचएल अहमदाबाद की म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज, 8,30,000। और हाईएस्ट प्राइवेट में, गवर्नमेंट कोटा की बात कर रहा हूँ मैं अभी, 8,30,000। एंड हाईएस्ट 11,20,000, दैट इज करमसद और पारुल। करमसद ये हमारी आनंद वाली, और पारुल बड़ौदा वाली। नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट कोटा, यानी कि पेमेंट के ऊपर, डोनेशन। जो जिसके कम मेरिट होंगे, मार्क्स कम होंगे जो स्टूडेंट के, उनके लिए यहाँ पर है। जो मेरिट वाले स्टूडेंट है उनको यहाँ एडमिशन मिलेगा, और जिनके मार्क्स कम है उनको यहाँ एडमिशन मिलेगा। तो मैनेजमेंट और ये जो है हमारा, सॉरी, मैनेजमेंट और ये इसके अंदर लोवेस्ट 18 लाख है बनास मेडिकल कॉलेज में। एंड हाईएस्ट 25 लाख पर ईयर, एक साल की है। ठीक है, तो एक साल की हो गई 25 लाख, तो तकरीबन 5 साल तक आपको पे करना है, नियर अबाउट 5 साल पकड़ के चलिए। तो 25 × 5, 1,25,00,000 के आसपास आपका खर्च होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो दिस इज हाईएस्ट इन द नमो मेडिकल कॉलेज एट अहमदाबाद एलजी। तो आपका खर्च होगा 25,000 से लेकर, 25,000 एक साल के से लेकर 25 लाख तक का आपको खर्च होगा। अगेन डिपेंड्स कितनी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट की, साथ मैंने बताई 6 स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, और 27 प्राइवेट कॉलेजेस। तो टोटल 34 मेडिकल कॉलेजेस हैं गुजरात में। उसमें से, यानी कि टोटल इनकी सीट गिने तो नियर अबाउट 7,400 टू 7,500 के आसपास होती है। और देखिए हर साल है ना, थोड़ा आगे पीछे होती है। किसी कॉलेज को रिकॉग्निशन मिलता है, नहीं मिलता है, कैंसिल, उनकी सीट्स कैंसिल हो जाती है, ऐसा सब होते रहता है, तो थोड़ा आगे पीछे होता है। आप मान के चलिए कि आपका रैंक जो है ना गुजरात में 7,000 के आसपास है ना, तो आपको एडमिशन मिलेगा मेडिकल में। 7,000 के ऊपर जाएगा तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, गुजरात की बात। कमिंग टू गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस, दो है गवर्नमेंट की गुजरात में और प्राइवेट 11 है, टोटल 13 डेंटल कॉलेजेस आर देयर। फिजियोथेरापी में 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस। हमारी सूरत की कैंपस में नई सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी गवर्नमेंट फिजियोथेरापी कॉलेज है। ठीक है, और इसके अलावा 78 आयुर्वेदिक की 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट 40, टोटल 45 गवर्नमेंट, 45 आयुर्वेदिक कॉलेजेस। कमिंग टू होम्योपैथी कॉलेज, होम्योपैथी की प्योर एक गवर्नमेंट है और 3 गवर्नमेंट एडेड है। तो ऐसे गवर्नमेंट एसोसिएटेड 4 हो गई और प्राइवेट 45। सो टोटल 49 होम्योपैथिक कॉलेजेस। देन बीएससी नर्सिंग की टोटल 296, गवर्नमेंट 8। ऑर्थोटिक्स, प्रोस्थेटिक्स, नेचुरोपैथी, ऑडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ये सारी एक एक, दो दो, तीन तीन ऐसे कॉलेजेस हैं। 8 कॉलेजेस ऑप्टोमेट्री की है। सीट्स आप राइट साइड पर देख सकते हैं कितनी है। ठीक है, नाउ एडमिशन कैसे मिलेगा, एडमिशन कैसे लेना है, ये मेडिकल में एडमिशन कैसे लेंगे हम। तो काउंसलिंग अथॉरिटी जो है गुजरात की एडमिशन के लिए, एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, गांधीनगर। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट में आगे बताऊंगा आपको, ये वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना है गुजरात के लिए। ये मैं सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूँ अभी, गुजरात एडमिशन के लिए। ऑल इंडिया के लिए एमसीसी मेडिकल, एमसीसी की वेबसाइट पे जाके, ऑल इंडिया की एमसीसी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, और वहां पर भी आपको ऑल इंडिया में एडमिशन मिल सकता है। तो दोनों जगह आपको रजिस्ट्रेशन करना है, गुजरात का अलग, ठीक है, और ऑल इंडिया का अलग, दो रजिस्ट्रेशन आपको दोनों करने रहेंगे। बेसिस ऑफ एडमिशन आपके नीट के ही स्कोर देखा जाएगा। ठीक है, 12th में तो बोर्ड में आपका 50% पासिंग होना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, 50% पासिंग ही आपका क्या कहते हैं अपना बोर्ड में, दैट्स ऑल।
अगेन आपका मेरिट बनेगा नीट के बेस के ऊपर कि आपने नीट में कितना स्कोर है, उसके हिसाब से मेरिट बनेगा, और नीट के मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा मेडिकल। एग्जाम कौन लेते हैं? नीट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए है। अभी थर्ड में को है, आपको पता ही है कि नीट की एग्जाम है। टोटल सीट्स, अभी नीट वाले सारे प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे ज्यादातर लोग। टोटल सीट्स जो मैंने बता दिया आपको एमबीबीएस की गुजरात में कितनी है, ये गुजरात की सीट्स बता रहा हूँ मैं आपको। एडमिशन क्लोजर इन, हाँ गुजरात में। अच्छा, मुझे गुजरात में कहाँ तक एडमिशन मिल सकता है? मार्क्स क्या रहेंगे या तो मेरिट क्या रहेगा? देखिए, मार्क्स तो हर साल बदलते रहते हैं। जनरली जो है अभी तक पेपर इजी रहता था तो मेरिट में 550 तक अदर अटक जाता था मेडिकल में एडमिशन, ठीक है। तो वो तो 2024 की बात कर रहा हूँ। अभी 2025 में क्या हुआ कि पेपर काफी डिफिकल्ट रहा। पेपर बहुत डिफिकल्ट रहा, स्टूडेंट का मेरिट काफी नीचे आ गया। मेरिट काफी नीचे आया तो देखिए ये मार्क्स भी, कट ऑफ पॉइंट काफी नीचे आ गए। तो कट ऑफ हमें नहीं देखना है, दूसरी बात पेपर कैसा हार्ड है इजी है वो नहीं देखना है। हार्ड होगा तो वो सभी के लिए हार्ड है, इजी है तो सभी के लिए इजी है। हमें तो ये देखना है मेरा मेरिट क्या बनता है, ठीक है। आपका मेरिट देखना है, परसेंटाइल आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन कमिंग टू कितने मेरिट पे, देखिए ये ज्यादा फोकस करिए, मार्क्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है इस साल पेपर इजी निकले तो अब मेरिट हाई चला जाएगा, ठीक है। और अगर डिफिकल्ट निकला तो मेरिट वही रहेगा, या तो नीचे भी जा सकता है इससे। इट डिपेंड्स। सो गवर्नमेंट की सूरत, हमारी जो कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत में, जो 2025 में 545 के नीट के मार्क्स के ऊपर, ये नीट के मार्क्स है, 545 पर स्टॉप हुआ था, मेरिट 550। गुजरात का मेरिट है ये, ऑल इंडिया का नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि ऑल इंडिया में तो वही डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ जाता है, क्या एडमिशन लेता है, काफी वेरी करता है, इसलिए मैं यहाँ ऑल इंडिया नहीं बता रहा हूँ। गुजरात के टोटल स्टूडेंट में आप अगर 550 रैंक है आपका, तो वो आपको गुजरात की सूरत की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे स्टॉप हो गया एडमिशन। अब ये बाकी सब मैंने रफली बताया, एग्जैक्टली नहीं बताया है ना, थोड़ा आगे पीछे होगा हर साल। गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल गुजरात में 1000 के आसपास स्टॉप हो जाता है। स्मीमर में ये ओपन मेरिट है, हाँ। अगर अगेन फिर अलग अलग दूसरे जो कैटेगरी है उनके लिए फिर अलग मेरिट है, मेरिट अलग बनता है, उनका मार्क्स अलग होते हैं, उनके कट ऑफ मार्क्स। SC ST SC BC इनका सबका अलग रहता है। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ ओपन के लिए बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी। अगेन ओके। सो गवर्नमेंट सूरत, गवर्नमेंट गुजरात, गुजरात में टोटल 1000 के आसपास। कमिंग टू स्मीमेर मेडिकल कॉलेज, जो मैं, बिकॉज वी आर इन द सूरत, मैं सूरत की ज्यादा बात करूंगा। स्मीमेर मेडिकल कॉलेज में गुजरात का कोटा होता है और लोकल सूरत वालों के लिए कोटा होता है, सूरती के लोगों के लिए। तो गुजरात का कोटा में जो स्टॉप हुआ था 31,000 मेरिट पे, 3100, सॉरी 3100, 3100। एंड स्मीमर का लोकल कोटा 2800 मेरिट के ऊपर स्टॉप हुआ था। यानी कि लोकल कोटा ज्यादा हायर पे क्लोज होता है एज कम्पेयर टू स्टेट कोटा। अगेन लोकल कोटा के लिए आपको मेडिकल कॉलेज स्मीमर में अप्लाई अलग से करना है, वहाँ का ले सर्टिफिकेट लेने के लिए, लोकल होने का, दैट यू बिलोंग टू द कॉर्पोरेशन लिमिट्स। किरण मेडिकल कॉलेज सूरत, देखिए सूरत में टोटल 3 मेडिकल कॉलेजेस है। एक सूरत की सिविल हॉस्पिटल में हो गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कॉर्पोरेशन की सहारा दरवाजे पे स्मीमर मेडिकल कॉलेज, और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किरण की हॉस्पिटल की है, किरण मेडिकल कॉलेज, जो हमारी ओलपाड़ वाले रास्ते पर आती है, यहाँ से जहांगीरपुरा से आगे जाते हैं तो वरियाव के करीब में है, ठीक है। तो किरण मेडिकल कॉलेज है। किरण में 4000 के ऊपर स्टॉप हुआ था, 4000 रैंक पे। GMARS में पूरे गुजरात में जो स्टॉप हुआ था सेमी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 2500 पे। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बात करें पूरे गुजरात में तो अहमदाबाद की नमो मेडिकल कॉलेज में 7200 पे स्टॉप हुआ था। तो ये कितने पर स्टॉप हुआ? MBBS की बात। नाउ कमिंग टू BDS, डेंटल। डेंटल की ये 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी सब प्राइवेट है। 2 गवर्नमेंट में ये मार्क्स हैं आपके नीट के और ये रैंक है आपका, ठीक है। तो 5000, अहमदाबाद में 3000 और 5000, इतने पे ये जो रैंक पे स्टॉप हुआ था। अगेन दिस इज अ प्राइवेट में 256 स्कोर पे स्टॉप हुआ था BDS में, 16,000 मेरिट था गुजरात का। कमिंग टू आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक में जो है
आयुर्वेदिक में जो है, अ, इसमें ये देखिए, गांधीनगर की मेडिकल कॉलेज है, सॉरी, ये आयुर्वेदिक कॉलेज है गांधीनगर की। तो ये गांधीनगर की स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक करके इसका पूरा नाम है। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टॉप होता है, ये मेरिट नंबर है। फिर गवर्नमेंट की, टोटल गवर्नमेंट की आयुर्वेदिक की इतनी हो गई, चार पांच हो गई, सिक्स या फाइव। गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर, जूनागढ़। ठीक है। तो लास्ट में स्टॉप होता है गवर्नमेंट में 5000 पे। और ये सूरत की OH नजर स्टेशन के पास में है, गरनाला के पास में, आयुर्वेदिक की। सूरत में एक ही आयुर्वेदिक कॉलेज है, दैट इज OH नजर, गरनाला के पास, सूरत स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास। 6700 पे स्टॉप हुआ। ये मेरिट, ये नीट है। और पूरे गुजरात में प्राइवेट में हिमालय मेडिकल कॉलेज मेहसाणा में 147 नीट पे स्टॉप हुआ, देखिए 147 पे, 23,000 मेरिट। नाउ कमिंग टू होम्योपैथी। होम्योपैथी में गवर्नमेंट दो है, गवर्नमेंट एक है सिद्धपुर वाली, और दूसरी गवर्नमेंट एडेड है, तो मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात की मैंने। यहाँ पे 5000 रैंक है। पच्चीगर, सीडी पच्चीगर, सीडी पच्चीगर में जो है, सूरत की सीडी पच्चीगर कॉलेज है। सूरत की सीडी पच्चीगर कॉलेज प्राइवेट है। एक ही होम्योपैथी कॉलेज है सूरत के अंदर, दूसरी करीब में है, पेरीफेरी में है। लेकिन सिटी की बात करें तो एक है। तो ये 9000 पे स्टॉप हुआ। पूरे गुजरात में प्राइवेट में होम्योपैथी में बात करें तो साबरकांठा की ये जो मेडिकल ये कॉलेज है होम्योपैथी, वहां पर 144 पे स्टॉप हुआ। 144 पे, 50,000 रैंक पे, मेरिट पे। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है भैया, देखिए, ठीक है। देन कमिंग टू, अब ये हो गई हमारी गुजरात की बात। ठीक है, हमने बातें की MBBS, BDS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ये सारी बातें हमने की। अब अगेन, भैया मुझे तो MBBS ही करना है, और मैं, मेरे को आयुर्वेदिक या BDS या ऐसा कुछ नहीं करना है, MBBS ही करना है, और गुजरात में मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो, और गुजरात के बाहर अगर दूसरी कोई कॉलेज इसमें एडमिशन भी, वहाँ गुजरात के बाहर भी नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, सपोजिंगली का गुजरात के बाहर भी नहीं मिल रहा है, तो देन यू कैन गो आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत सी जगहों से MBBS होता है। तकरीबन 50 लाख के आसपास अभी मिनिमम हो गया है, 50 लाख के आसपास खर्च होता है, 50 से ऊपर होता है मतलब में, डिपेंड्स अपॉन द कंट्री एंड दी कॉलेज। ठीक है। तो आउट ऑफ इंडिया में ज्यादातर बच्चे रशिया जाते हैं, रशिया जाते हैं, पहले यूक्रेन भी जाते थे, लेकिन यूक्रेन का भी कंडीशन, और या रशिया की भी वैसे, जो वॉर की कंडीशन की वजह से यूक्रेन तो ऑलमोस्ट बच्चे अभी ज्यादातर बंद हो गए जाना। फिर भी शायद जाते होंगे। देखिए, मैं, मेरे को आउट ऑफ इंडिया, ओवरसीज के बारे में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, मेरा लिमिटेड नॉलेज है आउट ऑफ इंडिया के बारे में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑल इंडिया मीन्स आउट ऑफ इंडिया के लिए आप कोई किसी ऑथेंटिक एजेंट को ही कांटेक्ट करें, और एजेंट के थ्रू ही जाएं, बेटर ये रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देखना है कि वो इंडिया की जो NMC है ना, वो FMG टेस्ट लेती है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का टेस्ट लेती है, एग्जाम लेती है। वो एग्जाम अगर पास करते हो आप, आउट ऑफ इंडिया से किसी जगह से MBBS करके आए आप, और वो MBBS करके आने के बाद, इंडिया में आने के बाद, आपको NMC का, नेशनल मेडिकल कमीशन का, आपको एग्जाम देना है। FMG बोलते हैं जो बाहर से आते हैं उनको। तो इनको एग्जाम देना है, और वो एग्जाम काफी डिफिकल्ट रहता है। पहले तो एग्जाम देना एक बात। एग्जाम वही लोग दे सकते हैं कि जो NMC ने रिकॉग्नाइज किया है कॉलेजेस को, जो आउट ऑफ इंडिया है, जिसको वैलिड गिनते हैं। तो कौन सी कंट्री की कौन सी कॉलेज को वैलिड गिनते हैं ना, वो भी हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे किसी भी कॉलेज में जाके, कहीं भी कंट्री में जाके नहीं करके आना है हमको। इसलिए हमको ये देखना है वेबसाइट पे जाके, NMC की वेबसाइट में, कि भैया ये आउट ऑफ इंडिया की ये कॉलेज क्या हमारे कंट्री में वैलिड है NMC के अंडर में या नहीं है। एक तो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, और दूसरा तो देखिए, जो ईमानदार और ऑथेंटिक एजेंट होते हैं ना, उनका ही कांटेक्ट करें आप, और एजेंट के थ्रू जाएं। और वो देख लें खास जाने से पहले कि भैया NMC में ये वैलिड है या नहीं है, उसके बाद ही जाएं, वरना पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। तो एजेंट के थ्रू जाए, ऑथेंटिक ईमानदार एजेंट के थ्रू जाएं, और ये देख लें कि NMC में वो वैलिड है या नहीं है, वो कंफर्म करें पहले आप वेबसाइट पे जाके। ठीक है, एक बात, एक तो ये देखना है। दूसरा ये देखना है कि कौन कहाँ पर हमको ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, खर्चा कहाँ कितना होगा,
कंट्री हमारे लिए सही है कि नहीं, क्या क्या क्राइटेरिया देखेंगे आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे। सबसे पहली तो कंसीडर मैंने करने के लिए बता दिया आपको कि एनएमसी में वो वैलिड है कि नहीं। सबसे पहला क्राइटेरिया वो सबसे पहले देख लेना है, फर्स्ट क्राइटेरिया। वो देखने के लिए ऑथेंटिक एजेंट सर्च कीजिए आप, ईमानदार। सेकंड, थर्ड थिंग, खर्चा कितना होगा, हमारा बजट है या नहीं। फोर्थ थिंग, जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री का लैंग्वेज क्या चल रहा है, पेशेंट कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। वो पेशेंट दूसरी लैंग्वेज बोल रहे होंगे, हमको समझ में आएगा नहीं, तो हम आधा तो मेडिकल समझ नहीं पाएंगे, अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो हमारी कंट्री के साथ ज्यादा जिनकी सिमिलर लैंग्वेज है, या तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं ना, वो कंट्री ज्यादा प्रीफर करिए। वरना पेशेंट क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आएगा। चाइनीज में बोलेगा पेशेंट, हमको क्या समझ में आएगा। इसलिए जो हमारे कल्चर से, इंडिया के कल्चर से और इंडिया से ज्यादा सिमिलर कंट्रीज है ना, वहां पर प्रेफरेंस दीजिए। अगेन, वैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे रसिया जाते हैं, बट आई विल कंसीडर बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश का कल्चर एंड एनवायरमेंट है ना, ये सारा सारा ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेजेस, पेशेंट एक्सपोजर, ये सब ज्यादा सिमिलर रहेगा बांग्लादेश में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। नेपाल में भी होता है, ठीक है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, जॉर्जिया में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। ये जो जिसमें जाते हैं ना, प्रायोरिटी मैंने उसके हिसाब से रखा है, रशिया, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चाइना, फिलीपाइंस, यूक्रेन, यूएसए, मलेशिया, नेपाल, जर्मनी में ज्यादातर नहीं जाते बच्चे। ये इसमें ज्यादा जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। नाउ कमिंग टू, ये वेबसाइट आप जो है फोटो खींच लीजिए इसका, ये सारी वेबसाइट का आप ये वेबसाइट पे एक बार गो थ्रू कर लेंगे। सबसे पहली जो वेबसाइट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है कि जो गुजरात में मुझे मेडिकल में एडमिशन लेना है, तो गुजरात में कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट है, वो एनएमसी रिकॉग्नाइज है या नहीं है, उस कॉलेज के अंदर जो है हमें फीस कितनी है, और वो सारी डिटेल जो जानना है हमको, एडमिशन कैसे लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी डिटेल, उसका कट ऑफ कितना था, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ था, हर कॉलेज का कट ऑफ दिया गया है ये वेबसाइट पे। कौन सी, पहली बात, मेडिकल एडमिशन गुजरात, MEDADM गुजरात, MEDADM gujarat.org। ये वेबसाइट के ऊपर जाकर आप सारी डिटेल आपको मिलेगी, ऑल द डिटेल्स यू विल गेट फ्रॉम दिस वेबसाइट। इसलिए मैं कहूंगा कि जो बच्चे को मेडिकल में जाना है, वो सारे बच्चे नीट के बाद, यानी थर्ड में को जो नीट है उसके बाद, ये वेबसाइट को अच्छे से थॉरोली रीड कर लें, सारी चीजें पढ़ ले इसके ऊपर जाके। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होगा तो उसके आंसर हम देंगे इंशाल्लाह। तो ये वेबसाइट एक हो गई। दूसरी है neet.nta.ac.in, फिर मेडिसिन कैरियर्स 360.com है, कॉलेज दुनिया.com। ये जो सारी है ना, ये वेबसाइट के ऊपर आपको कॉलेज के बारे में ये बताएंगे कि वहां पर रहने के रूम्स कैसे हैं, कॉलेज कैसी है, फैसिलिटीज कैसी है, ये सारी बातें ये आपके ऊपर ये कॉलेज दुनिया.com पर मिलेगी। कॉलेज देखो.com, ये सबके ऊपर कॉलेज की डिटेल मिलेगी। ये मेडिकल एडमिशन में वो नहीं बताएंगे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रहने जैसी है या नहीं, हॉस्टल, ये सब नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कट ऑफ बताएंगे, सीट कितनी है ये बताएंगे। लेकिन ये जो है वो आपको प्राइवेट है, ये जो है ना, ये प्राइवेट वेबसाइट है और ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, ये डिफरेंस है। कमिंग टू कैरियर आफ्टर ट्वेल्थ, ये सारी अगेन प्राइवेट हो गई, ये गवर्नमेंट है। कैरियर आफ्टर ट्वेल्थ, ये भी फोटो ले लीजिए आप। ओवरसीज देखने के लिए, आउट ऑफ इंडिया के लिए, overseas career.net है, admissionjankari.com है, gtuinfo.com है, GACV.org है, ये सब वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। अगेन, विच आर द टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इसकी इसके अलावा एक कॉलेज बताना रहेगी आपको इंडिया में, और आई मीन टू से गुजरात में, राजकोट में एम्स की मेडिकल कॉलेज खुली, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्स मेडिकल कॉलेज है। तो अगर आपको ऑल इंडिया के थ्रू एम्स में जाना है और गुजरात में ही रहना है, तो राजकोट में एम्स है, लेकिन उसका एडमिशन ऑल इंडिया से ही होगा आपका, ऑल इंडिया कोटा से होगा एम्स का, गुजरात के कोटा से नहीं होता है। लेकिन एम्स में एडमिशन आप ले सकते हैं। हमारे गुजरात में भी राजकोट में एम्स खुल गई है। ओके, नाउ कमिंग टू दी टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इंडिया की टॉप मेडिकल कॉलेजेस, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, रैंकिंग देना हो तो, एम्स ऑफ दिल्ली, क्रिश्चियन में CMC वेल्लोर, AFMC आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, KMC मैंगलोर में, जीपमर दैट इज इन पौंडीचेरी,
मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी एंड बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे. सो दीज वेर दी 10 टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया. इसके अलावा अगर मेरे को मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको देखना है तो मैं ये दोनों वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा. अभी अपलोड नहीं किया है, पुराने मेरे अवेलेबल है इनके ऊपर. स्लाइड शेयर वेबसाइट है और ऑथर स्ट्रीम, ये दो वेबसाइट के ऊपर मेरे पुराने तो मिल ही जाएंगे आपको. लेकिन ये नया वाला लेटेस्ट जो मेरा वेब ये प्रेजेंटेशन है ये भी अपलोड कर दूंगा, तो आप उसके ऊपर से भी डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं डिटेल में. इसके अलावा मेरा ये जो है ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आप मेल भी कर सकते हैं. मेरा नंबर लिखना है तो लिख लीजिए आप. मेरा मोबाइल नंबर है 9426845307. ये मेरा फोन नंबर है, इसके ऊपर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आप खिदमत खल्क में भी फोन कर सकते हैं, और खिदमत खल्क में फोन करेंगे तो वो मेरा कांटेक्ट करवा देंगे आपको. जज़ाकुमुल्लाह खैर. थैंक यू.